बात कर रही हूँ, खुशकिस्मती समझ अपनी। खुशकिस्मती है, मैं तो तेरे से बात करने आया था ना इधर। तानिया हाथ उठता है तेरा। आगे सपोर्ट सिस्टम, ब्लूटूथ डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड। नहीं अच्छा लग रहा है, तू क्या कर रहा है? तुझे करके अच्छा लग रहा है? ये जो ढोंग तू करती है हर रोज का। इंसान वाली शक्ल बना के बात किया, इंसान शक्ल देखी तुम्हें रोज मेकअप करके आना पड़ता है तेरे को। प्रणीत कम बोल, नहीं जम रहा है तो ठेके को जवाब नहीं देने वाली चीज। उनके पास रीजनिंग नहीं होती उनकी हरकतों का, बेवकूफी वाली चीज लगती है मुझे उनमें। मैं बिग बॉस पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, मुझे छोड़कर। तो इसमें क्या हुआ? तो चलिए आज बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा, कल के प्रोमो में दिखाया गया कि यहाँ पर तान्या और प्रणीत की किस तरीके से लड़ाई होती है, जिसमें कि तान्या बहुत ही बुरी तरीके से प्रणीत को टारगेट करती है और यहाँ पे प्रणीत जो फरहाना और तान्या दोनों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है। बेइज्जती क्या समझ लिए, रोस्ट करता है उनको अपने तरीके से, जो कि तान्या जो है चिढ़ जाती है और प्रणीत को बहुत ही सारा जवाब देती है। कल के एपिसोड में जो हमने देखा था कि तान्या ने जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट किया था, आपने एक बात देखी होगी कि जब फरहाना ने प्लेट तोड़ी थी उस समय तक जब शहबाज और अमाल के साथ उसका डिस्कशन हो रहा है, दोनों लोग फरहाना को डांट रहे थे कि उसने प्लेट क्यों तोड़ी। उस समय तान्या चुपचाप एक साइड में खड़े होकर सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन जैसे ही शहबाज ने ये कहा कि अगर तान्या को चोट लग जाती, उसी वक्त जैसे उसको ये पॉइंट मिला, उसी वक्त तान्या ने रोना चालू कर दिया और उसका रोना इतना ज़्यादा था, उसके बाद वो इतना ज़्यादा लगी कि जैसे पता नहीं उसको कितनी चोट लग गई। हालांकि ये सही था कि चोट लग सकती थी, लेकिन उसको चोट लगी नहीं थी। आप अगर बिल्कुल गौर से देखेंगे तो प्लेट जो उसने तोड़ी थी फरहाना ने, वो बहुत ही करीब, यानी बहुत ही ज़्यादा कोई दूर से नहीं उछाली थी, बहुत ही उसमें से। हालांकि किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि चोट तो फरहाना को भी लग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कोई भी नाटक नहीं किया उसके बाद तो हालांकि तान्या तो इस चीज़ों में शुरू से नाटक करती आ रही। बाकी जो उसका गेम है ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ों में दोगलापन यानी दो तरीके से रखती है, मैं अच्छी भी हूँ खराब भी हूँ, और या फिर ओवर करती है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कि अगर तुम्हें चोट लगी थी या डर था तो उसी वक्त रिएक्शन क्यों नहीं आया? जब सबने उसको याद दिलाया कि तुमको चोट लग सकती थी, उसी वक्त उसका ये ना कि अपने आगे वो किसी को समझती नहीं है कि उसके बराबर कोई भी। मुझे तो खैर ये देखना है कि उसने ये कहा था कि अगर गौरव, प्रणीत और असनूर फाइनल में चले गए तो वो ये सोच छोड़ देगी, क्योंकि ये चीज़ उसकी शान के खिलाफ है। हालांकि जीके तो फिनाले में जाएगा ही, प्रणीत भी जाएगा, असनूर का हम नहीं कह सकते, 50-50 है। लेकिन मुझे ये देखना है कि फिर तान्या जो है वो सोच छोड़ती है कि नहीं। हालांकि जो मालती ने उसको एक थप्पड़ मारा था या क्या, बिल्कुल उसने फनी वे में यानी मजाक में बिल्कुल उसको थोड़ा सा टच किया था, लेकिन उसने भी उस बात का इतना बतंगड़ बनाया गया। आपने कई बार देखा होगा फरहाना ने शहबाज को कितनी बार थप्पड़ मारा, ये लोग एक दूसरे को ऐसा थोड़ा बहुत फनी वे में करते रहते, लेकिन किसी ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। वो तो इतना हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया है, वो उसकी मतलब शान के खिलाफ है कोई उसको टच करे। हाँ, तान्या ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया है कि वो उसका गाल कोई टच करे, लेकिन उसने ज़रूर अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि वो सभी का हाथ पकड़ के सबको सलाहें ज़रूर देगी। मेरी ये प्रॉब्लम है कि अगर जो चीज़ आप अपने लिए सोचते हो वही चीज़ दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। आप किसी को भी टच कर सकते हो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई करता है तो वो गलत लगता है। मेरे हिसाब से जिस वे में उसने उस तरह से स्टैंप लगाया था उसी का रिएक्शन मालती ने था। हालांकि वो बिल्कुल हाथ उसने ऊपर से निकाला था, फिर भी जिस तरीके से, और अगर आप फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो जब वो हाथ ऊपर से ऐसे निकाल रही उस समय जो तान्या खुद ही बड़ी ज़ोर से हंसती है और पीछे को जाती है, लेकिन जैसे ही सभी लोगों ने उसको टोकना शुरू किया तान्या को कि तुमने गलत किया है मुंह पर लगाकर, उसी वक्त उसने अपना फिर से नाटक चालू कर दिया। और उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी। एक वीडियो में वो कह रही है कि मैं किसी भी बड़े लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, किसी भी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, बड़े लोगों के साथ, मैं बहुत छोटे लोगों जिनकी कोई पहचान नहीं है उनके साथ काम करूँगी, फीस भी नहीं लूँगी और उनके साथ काम करके मैं उन लोगों को बड़ा बनाऊँगी। तो फिर जब एकता कपूर ने उनको जो भी ऑफ़र दिया उसके बाद उन्होंने तुरंत क्या कहा कि मेरा ड्रीम जो है वो कम ट्रू हो गया, यानी
उनका जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया, सच हो गया। यानी एक तरफ वो कहती हैं कि वो किसी बड़े लोगों के साथ काम नहीं करेंगी, छोटे लोगों के साथ करेंगी। एक तरफ वो ये भी कहती है कि उनका ड्रीम था वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का था। तो यही चीज़ मुझे नहीं पसंद आती। जो आप बोलते हो उस पर या तो टिके रहो, दोनों, या तो आप बहुत ही अच्छी बन जाती या तो बहुत ही बिल्कुल बिगड़ैल बन जाती है। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। हालांकि जो गेम है वो जीके को, प्रणीत को, सभी को कहती है ये लोग नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर एक सोफा पर बैठकर फरहाना जो है और तान्या दोनों लोग तीनों के मिलकर अश्नूर, प्रणीत और गौरव की बुराई हर वक्त करती रहती हैं कि वो लोग उनके लायक नहीं है, शो के लायक नहीं, वो लोग क्लास के बच्चे हैं, उनको कुछ आता नहीं है। दो ही लोग हैं यानी तान्या और फरहाना जो इस शो को चला रहे हैं यानी कंटेंट दे रहे हैं। वो कहती है कि हम रियल हैं, लेकिन बाकी लोग सारे एक्टिंग कर रहे हैं, खासकर, और उन लोग को कहती है कि वो अनुज कपाड़िया का रोल निभा रहे हैं यानी वो एक्टिंग कर रहे हैं, इतने अच्छे वो नहीं हैं। तो मुझे लगता है शायद उनकी ज़िंदगी में किसी अच्छे लोगों से मुलाकात नहीं होगी, इसलिए वो, उनको ऐसा नहीं लग रहा है। या फिर वो कहती हमने इतना कंटेंट दिया है, तो कंटेंट देने के लिए आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, यानी आप जो है वो रियल खुद ही नहीं है, क्योंकि जो रियल होता है उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। आप दोनों लोग कंटेंट दे रहे हैं तो दोनों लोग पूरा सोच समझ के प्लानिंग करके ही हर चीज़ देख रहे हैं। एक एक चीज़ में आप, छोटी छोटी चीज़ों में आप कंटेंट निकालती है, देती है, अच्छी बात है, आप शो में है दे रहे हैं, लेकिन फिर आप उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि दूसरा जो है वो एक्टिंग कर रहा है और आप रियल है। तो फिर यहाँ पर एक्टिंग आप कर रही हैं, ना कि दूसरा। दूसरे लोग जैसे हैं वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ दोनों लोग यानी तान्या और फरहाना इन तीनों लोगों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती हैं। शुरुआत से वो दोनों लोग लगभग जीके से, अश्नूर से चिढ़ती ही हैं। अश्नूर जो है उसको बोलती है वो जीके की वजह से यहाँ तक पहुँची। अभी जो टिकट टू फिनाले उसमें भी वो जीके की वजह से यानी गौरव की वजह से ही जीत जाएगी, उससे भी वो चिढ़ती हैं। और जब जब वो चिढ़ती है उनकी जो यानी एक्टिंग है वो नीचे चली जाती है, जो रियलिटी है वो बाहर आ जाता है। तो अभी देते हैं आज के एपिसोड में जो भी टिकट टू फिनाले का टास्क होने वाला है उसमें क्या होता है। तो चलिए आज जो होगा वो कल की वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर आज मैंने बिल्कुल एक नई तरीके की वीडियो लाई है यानी नए टॉपिक पर। तो बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे इस पर और बनाना चाहिए या फिर नहीं। के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।